हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। बिंदुओं 2, -2 और 3, 4 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x प्लस वाई बराबर में 2 रेखा पर स्थित है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो लिखते हैं यहाँ पे पहले तो वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं। वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप ये अपने पास इस तरीके का होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर में 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर व्यापक रूप से केंद्र निकालना चाहे तो ये बराबर हो जाता है -g, -f के बराबर। और इसी तरह व्यापक रूप से अगर मैं त्रिज्या निकालना चाहूँ तो ये बराबर हो जाती है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस में c और पूरे का वर्गमूल। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल को हल करते हैं। सवाल में जैसा कि हमें बोला गया है, मैं एक चित्र बना लेता हूं। जैसे मान लिया कि ये वृत्त है। अब इस वृत्त के केंद्र से एक रेखा गुजर रही है, तो ये रेखा मैं इस तरह से गुजार देता हूं। और यहाँ पे अपने पास साथ ही साथ ये जो वृत्त का समीकरण का व्यापक रूप है ये भी लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर में 0। ये समीकरण है, मान लो ये वृत्त का समीकरण है। अब यहाँ से केंद्र तो क्या निकल के आएगा? केंद्र जैसा कि मैंने बता दिया है -g, -f के बराबर निकल के आएगा। तो ये जो बिंदु है इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। इसके निर्देशांक हो गए -g, -f। और साथ ही साथ इस रेखा का समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर में 2 के बराबर। मतलब ये जो केंद्र है इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से समीकरण क्या निकल के आएगा? -g माइनस में f बराबर में 2। इसको आगे सरल करते हैं तो ये बन जाएगा g प्लस f माइनस में g प्लस f प्लस 2 बराबर में 0। ये बन जाएगा। अब इसको तो मैं समीकरण नंबर 1 नाम देता हूँ। साथ ही साथ इस तरह से भी समझो कि हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं वृत्त पर स्थित। इस बिंदु को मैं ए नाम दे देता हूँ जिसके निर्देशांक है 2, -2 के बराबर। इसी तरह इस बिंदु को बी नाम दे देता हूँ, इसके निर्देशांक है 3, 4 के बराबर। अब ये दोनों बिंदु इस वृत्त के समीकरण में रख के संतुष्ट करा सकता हूँ। तो लिखते हैं, देखो, जब मैं 2, -2 को इस समीकरण में रखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर में 0। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। देखो, 2 का वर्ग 4 के बराबर, फिर -2 का वर्ग 4 के बराबर और 2 दूनी 4 प्लस, तो ये हो जाएगा 4g के बराबर। इसी तरह यहाँ पे -4f के बराबर प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर, इसको थोड़ा सा हल कर लेता हूँ, उसके बाद समीकरण नंबर दे देता हूँ। तो 4g माइनस में 4f माइनस में 4f और प्लस c प्लस 8 बराबर में 0 हो जाएगा। इसको देखो, 4 को मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये अपने पास 4 है। अब उसके बाद इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब चलते हैं, अगला वाला बिंदु रखते हैं। अगला वाला बिंदु कौन सा है? 3, 4। तो 3, 4 भी इस रेखा इस वृत्त के समीकरण में रखते हैं। तो ये बन जाएगा 3 का वर्ग 9 के बराबर, 4 का वर्ग 16 के बराबर प्लस 2 तिया 6g के बराबर प्लस 4 दूनी 8f के बराबर प्लस c बराबर में 0 हो जाएगा। इसको और सरल कर लेते हैं, 6g प्लस 8f प्लस c और ये 16 और 9 25 के बराबर बराबर 0। और इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब देखिए, यहाँ से अपने पास 3 समीकरण आ गए और 3 ही अपने पास अचर है, 3 ही अपने पास चर राशियां है, सॉरी। तो हम समीकरणों से चर राशियों का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ से अगर मैं समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा देता हूँ। देखो, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो 6g से 4g घटेगा, तो ये कितना बन जाएगा? 2g के बराबर। इसी तरह 8f से -4f घटेगा, तो ये घटेगा मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 और 4 12, 12f के बराबर ही आ जाएगा। इसी तरह c से c कटेगा तो ये 0 बन जाएगा और 25 में से 8 घटेगा तो ये अपने पास आ जाएगा 17 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया प्लस का 17 बराबर में 0। ठीक, इसको मैं समीकरण नंबर 4 दे देता हूँ। और देखो, ये अपने पास जो समीकरण दे रखा है इसमें भी g और f ही है, तो इसको दुगना करके लाते हैं। 2g प्लस 2f प्लस 4, तो यहाँ पे लाते हैं। देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण 4 में से दुगना करके समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पे घटाते हैं, देखो ये इधर ही ले आते हैं उसको। तो 2g प्लस 2f प्लस यहाँ पे कितना है? प्लस 2 है, तो इसका दुगना 4 के बराबर हो जाएगा, बराबर 0। ये अपने पास समीकरण नंबर 1 है। इसमें से घटाता हूं तो ये चिन्ह परिवर्तित होंगे, और चिन्ह परिवर्तित होंगे तो माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ से देखो, 2g से 2g कट जाएगा और 12f से 2f कटेगा, तो ये 10f के बराबर बच जाएगा। 17 में से 4 जाएगा तो ये कितना बचेगा? 17 में से 4 गया तो 13 के बराबर, बराबर 0 हो जाएगा। मतलब f का मान निकल के आ गया माइनस में 13/10 के बराबर। अगर f का मान निकल के आ गया तो g का मान भी निकाल सकते हैं। देखो, ये अपने पास समीकरण क्या दे रखी है? g प्लस f प्लस 2 बराबर में 0। तो यहाँ से g का मान निकल के आया ना, सॉरी f का मान निकल के आया। तो g माइनस में 13/10
प्लस 2 बराबर में 0 हो जाएगा। इस तरह लघुत्तम लेने के बाद ये दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए 13/10 माइनस में 2, मतलब लघुत्तम लेने के बाद ये बन जाएगा 13 माइनस 10, 13 माइनस में 20, तो 13 माइनस 20 कितना होता है -7, तो -7/10 के बराबर ये बन जाएगा। -7/10 ये जी का मान आ गया। अब देखो किसी भी एक समीकरण को उठाते हैं और उसमें जी और एफ का मान रख देते हैं। समीकरण 2 को उठा के लाते हैं, 4g माइनस 4f प्लस c प्लस 8, 4g माइनस में 4f प्लस c और आगे क्या है प्लस 8 बराबर 0, प्लस 8 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो g का मान तो -7/10 है, तो 7 चौक 28, तो -28/10 बन गया। इसी तरह f का मान कितना है, f का मान है अपने पास माइनस में 13/10, तो इसको भी लिख देते हैं। ये कितना बन जाएगा, देखो ये अपने पास बन जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 दूनी 13 चौकू 52, ठीक है, तो 52/10 बन जाएगा, प्लस c और प्लस 8 बराबर में 0। अब यहाँ से देखो इसको तो मैं थोड़ा सा सरल कर लेता हूँ। लघुत्तम अपने पास 10 बन जाएगा, और ये बन जाएगा -28 प्लस 52 प्लस 80 और प्लस 10c बराबर में 0, ये बन गया। अब उसके बाद देखो इसको सरल करते हैं। यहाँ से ये 80 प्लस 52 जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ देते हैं, 80 प्लस 52, और यहाँ पे -28 इसमें से घटा देंगे, तो कुल मिला के पहले तो देखो ये अपने पास इन दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 2 और 5 और 8 13 के बराबर, 132 में से 28 को घटाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 104 के बराबर। ये आ गया 104। तो यहाँ पे देखो 10c प्लस 104 दूसरी तरफ जाएगा तो -104 बन जाएगा, और यहाँ पे c का मान निकल के आएगा -104/10 के बराबर। अब देखो g, f और c तीनों का मान आ गया, तो अब समीकरण लिखते हैं। देखो समीकरण था x² प्लस y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy और प्लस में c बराबर में 0। यहाँ पे देखो x² प्लस y² तो इसी तरह रहने वाला है, और 2x भी इसी तरह रहेगा, लेकिन g का मान कितना निकल के आया, माइनस में 13/10 के बराबर, सॉरी -7/10 के बराबर। तो ये कितना बनेगा, -7/10 इधर रख देते हैं, -7/10, और इसी तरह प्लस 2y, और यहाँ पे कितना है -13/10, तो -13/10 यहाँ पे डाल देते हैं। फिर c का मान कितना निकल के आया, -104/10, तो इसको भी लिख देते हैं, -104/10 के बराबर, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो लघुत्तम 10 आ जाएगा, तो ये बनेगा 10x की घात 2 प्लस 10y की घात 2, और ये कितना बनेगा माइनस में 14x, और ये 13 दूनी 26, माइनस में 26y माइनस में 104 बराबर में 0। ये जो निकल के आया अपना यही वृत्त का समीकरण है, और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।